हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार मैं फिर से आ गई हूँ बकवास करने के लिए, और ये ट्राइपॉड नीचे हो गया है। सो बेसिकली मेरे जो बीएल रिकमेंडेशन वाले लास्ट वीडियो पे मेरे को इतने डीएम और कमेंट्स आए थे कि आप स्ट्रेट मानवा के बारे में भी बताओ, और आप ये भी बताओ कि आपने रीडिंग कैसे स्टार्ट करी थी, और हमें अगर रोमांस पढ़ना है, नॉवेल स्टार्ट करनी है, तो उसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट करी थी, मैं वैसे तो तुम्हें नहीं बोलूंगी कि तुम स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी। बेसिकली मैंने सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट करा था, जब मैंने रोमांस पढ़ना स्टार्ट करा था, तो मैंने रोमांस से स्टार्ट नहीं करा। मैंने सीधा वटपैड की डार्क रोमांस स्टोरी से स्टार्ट करा था। आई मीन मैं सीधा उस गड्ढे में गिर गई थी। मतलब मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा, मैंने सीधा माइंड को फक्ड अप करने वाली चीजें पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली वो गलती मैं तुम लोगों से तो करवाऊंगी नहीं कि तुम लोग भी वही करो जो मैंने करा था। बट हाँ, अब जब मैंने इतना पढ़ लिया है, अब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ। बेसिकली मैंने फिजिकल बुक्स नहीं खरीदी शुरू में क्या, मैंने बहुत टाइम तक फिजिकल बुक्स नहीं खरीदी। कभी नहीं खरीदी मैंने फिजिकल बुक्स। मैं गरीब बच्चा हूँ, मैंने कभी नहीं खरीदी फिजिकल बुक्स। मैंने फिजिकल बुक्स क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि मैं गरीबी रेखा के नीचे आती हूँ। जिस हिसाब से मेरी हरकतें हैं, जिस हिसाब से मेरे जेब में पैसा है, मैं यही मानती हूँ कि मैं गरीबी रेखा के भी नीचे आ रही हूँ। बट मैं फोन से ही पढ़ती थी, चाहे मुझे गूगल से पीडीएफ ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़े, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होते ऑब्वियसली, या फिर मेरे को वर्डपैड पर पढ़ना पड़े। तो ऑब्वियसली मेरे पास उतने सोर्स नहीं थे जब मैंने 2020 में पढ़ना स्टार्ट करा था। और उतना तब ना मेरे को क्रेज भी नहीं था कि ओ आई वांट टू रीड समथिंग। नहीं था, कैमरा हिल गया मेरे, इतनी तेज मैं हिली हूँ एक्साइट होके। बट हाँ, उस टाइम पे मेरे को इतना क्रेज भी नहीं था 2020 में। लाइक ठीक है, आई वांट टू रीड समथिंग, ऐसा था कि चलो यार कुछ पढ़ते हैं। तब उस टाइम पे मुझे नया नया रीडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चला था। और आई थिंक वटपैड भी 2018 में लॉन्च हुआ था, या मतलब मे बी, क्योंकि जब मैंने देखा था वर्डपैड 2020 में, तो वो न्यू ऐप नहीं लगता था मुझे। ऐसा लगता था काफी टाइम हो गया उसको लॉन्च हुए हुए। उसके बाद जब 2022, ये है बहुत बड़ा टर्न पॉइंट जिसे बोलते हैं ना, कि यहाँ से मेरी जिंदगी 360 डिग्री घूमी है। मैंने मानवा पढ़ने स्टार्ट करे, मैंने बीएल पढ़ने स्टार्ट करे, मैंने पीडीएफ पे नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट करी। ऑब्वियसली मैं वर्डपैड से हटी, वर्डपैड से कुछ अलग पढ़ा मैंने। और जब मैं वर्डपैड पे इतना कुछ लाइक अरेंज मैरिज ट्रोप और माफिया लीडर और ये सब, मतलब कि 18+ कंटेंट मैं पहले ही पढ़ रही थी, सोचो। तो उसके बाद जब मैंने फिजिकल बुक्स, या फिर मैं कहूँ फिजिकल बुक्स तो नहीं यार, लेकिन नॉवल, नॉवल मतलब कि जो फिजिकल बुक्स में भी लॉन्च हुई हैं, तो वो जब आप पीडीएफ पे ढूंढते थे, या फिर जब आप उसको वैसे ढूंढते थे गूगल पे, तो वो आधी मिलती थी आपको। तो मुझे भी सब आधी ही मिली। एज अ टीनेज गर्ल मेरे को नहीं पता चला कि अब मैं आगे कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से मिलेगी मुझे आगे। बट जब मैंने पढ़नी स्टार्ट करी थी नॉवेल्स, तो मेरी कुछ फर्स्ट नॉवेल्स थी जिससे मैं हुक्ड अप हो गई। मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। तो उनको मैं एक बार बता देती हूँ तुम लोगों को, तुम्हें भी है, मतलब अगर तुमको पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आंखें बंद करके उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, वहां से शुरू करो अपनी रीडिंग। जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी चोरी छुपे पीडीएफ्स पे, वो थी दी लव हाइपोथेसिस। और इसको मैंने अभी रिसेंटली इसका फिजिकल वर्जन खरीदा, और ये भी ओरिजिनल नहीं है, गरीब बच्चा हूं मैं। और इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। दोबारा इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं इसके जो 22 चैप्टर्स हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो थोड़े से अच्छे वाले चैप्टर्स हैं, वहां तक मैं नहीं पहुंची थी पीडीएफ पे। तो ऑब्वियसली मैंने आधा ही पढ़ा था उसको। बट जितनी भी मैंने पढ़ी, डॉक्टर एडम, मैं कहूंगी अगर आपको स्टार्ट करनी है रीडिंग,
ये कर सकती, इससे बेझिझक मतलब कि आंख बंद करके इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी तक मैंने जितनी पढ़ी है इसको वो बहुत अच्छी है। मतलब सोचो मैंने ये कंप्लीट नहीं करी है लेकिन मैंने ट्विस्टेड सीरीज कंप्लीट कर ली है। आई मीन बट हाँ, अगर आप न्यू रीडर हो या आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है तो यू कैन गो विद दिस। द लव हाइपोथेसिस अच्छी स्टोरी है, एज गैप है, मेल लीड काफी अच्छा है, मेरी नजर में है। आप लोगों का पता नहीं, कई लोगों को नहीं पसंद आई ये स्टोरी, मुझे पता है, बट इट्स अ गुड स्टोरी फॉर मी। इट्स अ गुड स्टार्ट, इफ आई कैन से, इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर यू एज अ न्यू रीडर, दैट्स इट। और इसके ना जो अच्छे चैप्टर्स, मैं कहूंगी अच्छे तो नहीं, आई मीन दैट काइंड ऑफ चैप्टर्स, वो है चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17, ऐसा मैंने सुना है। इससे पहले भी कुछ कुछ इनकाउंटर्स हुए हैं उसमें, बट चैप्टर 16 एंड 17 जो है वो मेनली हैं, और मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ अभी। और आई मीन मुझे पता है कि कौन से चैप्टर्स है, बट मैंने नहीं पढ़े। मतलब मैं बीच में से खोल के भी पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी इस फिजिकल बुक लेने के बाद मैंने सोचा था कि नहीं, पहले मैं शुरू से पढ़ूंगी फिर वहां तक पहुंचूंगी। सो ये फर्स्ट बुक है जो कि मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी एज अ न्यू रीडर। आपको न्यू रीडर मतलब 12-13 साल के बच्चे नहीं। मैंने देखा है तुम लोगों का, मैंने अपना स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो चेक करा था, तुम लोग बहुत छोटे छोटे हो यार। ये जो लड़कियां हैं ना, टीनेज लड़कियां, नई नई जवान हुई। देखो मैं जो बुक्स बता रही हूँ या मैं जो पढ़ रही हूँ या मैं जो बीएल रिकमेंड करती हूँ, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी, अभी तुम बालक हो, जो छोटे हैं, ज्यादा छोटी लड़कियां हैं, अभी ये सब मत पढ़ो। 16 क्रॉस कर लो, देन यू कैन रीड दिस, ठीक है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी ये चीज कि थोड़े थोड़े से बड़े हो जाओ। अब जो सेकंड बुक मैं बताऊंगी वो बुक एज अ न्यू रीडर अगर आपको पढ़नी है तो ये सेम बुक प्राजक्ता कोहली ने भी सजेस्ट करी है बहुत बार अपनी हर स्टोरी, रील या यूट्यूब वीडियो पे, विच इज सेट ऑन यू बाय एमी लिया। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने ये नहीं पढ़ी। जी हाँ, मैंने नहीं पढ़ी ये। मैंने ये क्यों नहीं पढ़ी, मैंने ये इसलिए नहीं पढ़ी कि पहले कुछ पेजेस ने मुझे हुक्ड अप नहीं करा। बट मैं इसको एक ट्राई और दूंगी, इसलिए मैंने इसको, पसीना आ रहा है, मैं इसको एक ट्राई और दूंगी इसलिए मैंने इसको एज अ फिजिकल बुक खरीदा है। और ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी सेकंड या थर्ड कॉपी है, गरीब। सो प्राजक्ता ने बोला है तो यू कैन रीड दिस, वो बहुत बार बोल चुकी है। तो ये स्टोरी एक्चुअली एक प्लस साइज फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक फायर फाइटर के बीच की है। इट्स अ लव स्टोरी। जितनी क्या 3 ही बुक्स बताऊंगी मैं फॉर न्यू रीडर्स। तीनों ही रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी टाइप्स हैं, अच्छी हैं। ज्यादा स्पाइस सेक्शन आपको नहीं मिलेगा इनमें, ज्यादा स्पाइस सेक्शन का करोगे तो क्या तुम एज अ न्यू रीडर। सो द लव हाइपोथेसिस अगर आपको मेरे हिसाब से चलना है तो, अदरवाइज मैं कहूंगी ये, फिर द लव हाइपोथेसिस, एंड देन वो जो मैं थर्ड बताऊंगी। ये स्टोरी मुझे आजकल के जो लोग हैं, मतलब आजकल के जो टीनेजर्स हैं या आजकल की जो न्यू जनरेशन जेनजी पीपल, लाइक होता है ना, जिम में कोई लड़का मिल जाए या जिम में कोई लड़की मिल जाए, ये उनके लिए अच्छी है, उन्हें ये पसंद आएगी। आई थिंक, आई मीन मे बी आ सकती है, वैसे नहीं भी आ सकती, चलेगा। तुमको पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी मत करो, मैं क्या बोलूं तुमको, मैं सिर्फ बना रही हूँ वीडियो। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे मीन्स ज्यादा स्पाइस और थोड़ा थोड़ा स्पाइसी के बीच में, वो है द स्पेनिश लव डिसेप्शन।
अगर जिन लोगों ने इसे पढ़ा है और जो लोग जानते हैं कि ये बुक किस बारे में है और इसमें क्या क्या है, वो समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। अगर आपको डार्क रोमांस की तरफ जाना है तो ये ये वो रास्ता है, इसके बाद आप सीधा छलांग लगा सकते हो डार्क रोमांस के कुएं में, ऐसा मैं समझती हूँ। फेक डेटिंग पे है ये भी, दी लव हाइपोथेसिस भी अच्छी है ये स्टोरी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसको तुम पढ़ो। लव हाइपोथेसिस तो या इट्स अ गुड स्टोरी, बट द स्पेनिश लव डिसेप्शन, इसकी बात अलग है। इसको तो मैं बोलूंगी कि आप बस पढ़ो और मुझे रिव्यू देना। इसके बाद अगर आपने ये तीनों पढ़ ली, इन तीनों के पढ़ने के बाद मैं सजेस्ट करूंगी, अभी मेरे पास उसकी फिजिकल बुक नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगी ट्विस्टेड सीरीज। देखो, जो ऑथर है ना ट्विस्टेड सीरीज की, एक बार उनकी स्टोरीज में तुम लोग घुस गए, फिर तुम घुसते चले जाते हो। तो आई थिंक सीधा दी ट्विस्टेड सीरीज में नहीं घुसना चाहिए, या एना की स्टोरीज में सीधा नहीं घुसना चाहिए। इन तीनों के बाद यू कैन ट्राई 7 Years स्लिप, अच्छी है वो भी। आई थिंक मैं सही सही नाम बता रही हूँ, दी 7 Years स्लिप। हाँ, अच्छी स्टोरी है वो भी। लाइक हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हो जाओ उससे, क्योंकि मैं तो हो ही चुकी थी जब मैंने पढ़ी थी। सो ये कुछ न्यू न्यू भी नहीं बोल सकते, काफी पुरानी स्टोरीज हैं, ये काफी पुरानी बुक्स हैं, काफी लोगों को पता भी है। लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं मुझसे, उनको जानना था कि मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ। तो यही है वो जिनसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी एज पीडीएफ रीडर। मेरा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा था उस टाइम पे। इसी की वजह से मैं एक चीज और बोलूंगी, अगर आपको रीडिंग करनी है, चाहे तुम कॉपी लो यार, ओरिजिनल के पैसे नहीं है, कॉपी ले लो, फिजिकल बुक लो। मैं पता है क्यों बोल रही हूँ फिजिकल बुक के लिए, बिकॉज आई नो, मैं यहाँ हूं, तुम कैमरा के सामने हो, तुम भी गरीब, मैं भी गरीब। अब हम अगर किंडल नहीं खरीद सकते, हम ओरिजिनल कलेक्शन नहीं कर सकते बुक्स का, तो हम ऑब्वियसली फोन में देखेंगे, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे। और अगर हम स्क्रीन टाइम बढ़ाएंगे तो मेरी तरह अंधे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जो डार्क सर्कल्स है ना, इनकी कोई एंडिंग नहीं है, और मेरे को चश्मा भी है, मैं काणी हूं। तो अगर आपको काणे होने का शौक नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, फिजिकल बुक्स लो। हो सकता है पेजेस उतने खास अच्छे ना हो, जैसे कि पेजेस अच्छे नहीं होते, कवर अच्छा नहीं होता, बट यार तुम्हें पढ़ना है या तुम्हें कलेक्शन करना है, तुम्हें पढ़ना है या तुम्हें कलेक्शन करना है, वो तुम्हें सोचना है। तो मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। और फिजिकल बुक लेने से एक फायदा तुमको ये होगा कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत कम होगा, जो कि मैं चाहती थी कि मेरा हो। सी, फिजिकल बुक्स अगर ओरिजिनल नहीं है तो पेजेस थोड़े से ऐसे हो सकते हैं, बट फिजिकल बुक्स लेना यार वर्थ इट है। पता है क्यों वर्थ इट है? आपकी ना अंदर की ना जिज्ञासा फिर वो हो जाती है, फुलफिल हो जाती है कि हाय मेरे पास बुक्स हैं, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। पीडीएफ में पढ़ोगे, घर वाले वो की फोन में घुसी रहती है, कहानी हो जाएगी, मैंने बहुत सुना है। तो मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, जब मानवा पढ़नी है तब फोन में घुसो, अदरवाइज अगर नॉवल पढ़नी है, रोमांस की तरफ जाना है, तो ये 3 बुक्स हैं, इन्हें लो। लिंक चाहिए मुझे डीएम कर देना, मैं डीएम में तुमको लिंक दे दूंगी इसका, जहां से मैंने ली है। मैं बता भी देती हूँ कौन सा। वैसे उन लोगों ने मुझे प्रमोशन करने को दिया नहीं है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ, मैंने ये बुक्स ली थी www.bindasbooks.com से। सी, मैंने बिंदास बुक्स से ली है, इनके व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया था। इनकी बुक्स आपको मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे भी मिल जाएंगी, अगर आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदना है, डायरेक्ट इनसे नहीं खरीदना तो। लेकिन मैं इनको कहूंगी एक चीज की
बिंदास बुक्स वालों, मुझे प्लीज एक सेट स्पॉन्सर कर दो। मुझे पीआर भेज दो। मैं भीख मांग रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ दी हेवेंस ऑफिशियल के 8 बुक्स के सेट का। मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, दे दो मुझे। जस्ट किडिंग यार, ऐसे थोड़ी मिलते हैं यार भीख मांग के। बट या ये 3 बुक्स हैं, साथ ही साथ एक फोर्थ मैंने वैसे ही बता दी है। इन्हें पढ़ो एज अ न्यू रीडर। आई होप अच्छा लगा होगा तुमको सुन के। मैंने अपनी भी बता दी, कांडे हो जाओगे अगर फिजिकल बुक्स नहीं लोगे तो। अगर आप न्यू रीडर हो, रीडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप बुक्स खरीदो। फोन से मत पढ़ना मेरी तरह, वरना मेरी तरह कांडे हो जाओ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।